सभी आशा संगिनी बहनों को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आशा संगिनी ब्लॉक एवं आशा के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप सभी संगिनी बहनों द्वारा लगभग 20,000 की जनसंख्या में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और आशाओं को निरंतर सहयोग करने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। संगिनी बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 197 प्रति लाख एवं शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हजार जीवित जन्म है। समुदाय में मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु का मुख्य कारण जो हमें देखने को मिलता है वह है गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को उचित स्वास्थ्य देखभाल न मिल पाना, जटिलताओं की समय से पहचान कर उनका प्रबंधन न हो पाना है। आप सभी संगिनी बहनें आशा सपोर्ट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रत्येक 20 आशा पर एक संगिनी का चयन किया जाता है और प्रत्येक आशा लगभग 1,000 की जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। इस प्रकार अगर हम देखें तो एक संगिनी के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों तक आशा के माध्यम से पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी कर सकते हैं। अतः प्रदेश की आशा संगिनी बहनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी क्लस्टर की समस्त आशा द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का प्रतिमाह मूल्यांकन करें, उन्हें सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करें। हमें यह बताते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है कि आशा संगिनी के कार्यों को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने और अपने कार्य को और बेहतर ढंग से करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रदेश में कार्यरत सभी संगिनियों को कार्य आधारित नवीन प्रतिपूर्ति राशि अधिकतम रुपये 1250 प्रदान की जानी है। यह स्वीकृत प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित कार्यों के संपादन के बाद देय होगी, जो 2 प्रकार से दी जानी है। पहली, सभी जनपदों की संगिनियों को उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग व एसएनसीयू एनआरसी से डिस्चार्ज बच्चों के फॉलोअप करने के लिए एवं टीबी के रोगियों को दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने पर देय होगी। और दूसरी, यदि संगिनी के क्षेत्र में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आता है तो उसे प्रतिमाह कम से कम 50 सी बैग फॉर्म भरने, गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप के रोगियों को दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर देय होगी। आपका क्षेत्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र में आता है या नहीं, इसके लिए आप अपने ब्लॉक के बीसीपीएम से संपर्क कर सकते हैं। आइए तो पहले बात करते हैं आशा संगिनी के क्षेत्र में यदि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आता है तो उसे किन किन गतिविधियों को करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि देय होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कम से कम 50 सी बैग फॉर्म का परीक्षण करने पर और 70% लोगों जिनका कि सी बैग रिस्क स्कोर 4 या 4 से अधिक है, उनका प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग सुनिश्चित करवाने पर आशा संगिनी को प्रति माह अधिकतम धनराशि रुपये 200 देय होगी। इसी प्रकार आशा संगिनी के क्षेत्र में यदि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आता है तो संगिनी के अपने क्षेत्र के कम से कम 50% उच्च रक्तचाप रोगियों एवं मधुमेह के रोगियों को प्रति माह दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने पर रुपये 150 की अधिकतम मासिक प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। यदि आशा संगिनी के क्षेत्र में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं है तो वहाँ की संगिनियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि इस प्रकार से है कि संगिनी को अपने कुल क्षेत्रों में कम से कम 10% योग्य दंपति, गर्भवती महिलाओं और टीकाकरण को प्रति माह सत्यापन करने पर अधिकतम रुपये 300 की मासिक प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। आइए अब दूसरी प्रकार की प्रतिपूर्ति राशि जो सभी जनपदों की संगिनियों को देय होगी उस पर चर्चा करें। सभी संगिनियों को मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बीमार बच्चों की ट्रैकिंग करना, एसएनसीयू एनआरसी से डिस्चार्ज बच्चों का फॉलोअप करना एवं टीबी के रोगियों को दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने पर संगिनी को यह प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। सबसे पहले हम उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग के लिए जो प्रतिपूर्ति राशि संगिनी को दी जानी है उस पर चर्चा करेंगे। यदि हम किसी भी आशा संगिनी के एक आशा क्षेत्र की बात करें तो पूरे वर्ष में एक आशा क्षेत्र में 3 से 4 गर्भवती महिलाएं उच्च जोखिम वाली मिलती हैं। इस प्रकार यदि संगिनी के पास मान लीजिए 20 आशा क्षेत्र है तो उसे पूरे वर्ष में 60 से 80 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं उसके क्लस्टर में मिलेंगी।
जिनका संगिनी को नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करना है क्षेत्र भ्रमण के दौरान, आशा के साथ उनकी जन्म योजना बनवानी है और उनका संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाना है। आशा संगिनी को अपने क्षेत्र में कम से कम 80% उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय के आधार पर निम्न स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर अधिकतम देय जो प्रतिपूर्ति राशि होगी वो है ₹500 की। ये स्वास्थ्य सेवाएं जो उसे प्रदान कर पाना है वो इस प्रकार से हैं कि जब भी वो क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रही है तो उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं के घर का भ्रमण वो उसे अवश्य करना है। जो भी उच्च जोखिम गर्भवती महिलाएं हैं उनके एमसीपी कार्ड पर एचआरपी की सील ज़रूर लगी होनी चाहिए। आशाओं के सहयोग से कम 4 प्रसव पूर्व जांचें, जिनमें से कम 1 जांच जो है वो चिकित्सालय स्तर पर कराई जानी चाहिए। आशाओं के साथ उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं के प्रसव की योजना तैयार कराना, संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाना और पोर्टल पर एचआरपी महिलाओं का अंकन सुनिश्चित करवाने पर यह प्रतिपूर्ति राशि संगिनी को देय होगी। समुदाय में आपके अथक प्रयासों से नवजात की मृत्यु दर में पहले से बहुत कमी आई है, पर अभी भी हमें इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एसएनसीयू से डिस्चार्ज नवजात शिशु एवं एनआरसी से डिस्चार्ज बच्चों की मृत्यु की संभावना अधिक होती है, अतः इनका समय समय पर फॉलोअप करके उन्हें बचाया जा सकता है। इस कार्य हेतु भी संगिनी को प्रतिपूर्ति राशि दी जानी है। जब भी संगिनी क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रही है तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं, उनमें भी जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात एवं एसएनसीयू से डिस्चार्ज नवजात शिशुओं के गृह भ्रमण कर फॉलोअप करने पर अधिकतम ₹150 की प्रतिपूर्ति राशि संगिनी को देय होगी। इसी प्रकार दूसरी जो प्रतिपूर्ति राशि है उसमें संगिनी क्षेत्र की यदि आशाओं द्वारा एचबीएनसी भ्रमण के दौरान बीमार नवजात शिशुओं को रेफ़र किया जा रहा है और पोषण पुनर्वास केंद्र से जो डिस्चार्ज बच्चे हैं उनका फॉलोअप सुनिश्चित किया जा रहा है, तो भी संगिनी को अधिकतम ₹100 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त आशा संगिनी को अपने क्षेत्र के समस्त क्षय रोग के मरीजों को नियमित रूप से औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर अधिकतम ₹200 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। आप सभी संगिनी बहनों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि जब भी आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रही हैं तो आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बारे में अवश्य पूछें। उसे नियमित प्रतिपूर्ति राशि मिले यह भी आपको सुनिश्चित करना है। यदि प्रतिपूर्ति राशि मिलने में किसी भी तरह की समस्या है तो ब्लॉक एवं जनपद पर संबंधित अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें। आशा संगिनी को दी जाने वाली इस नवीन प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में दिशा निर्देश सभी जनपदों को प्रेषित किए जा चुके हैं। हम आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको आपके कार्य को और बेहतर ढंग से करने के लिए प्रेरित करेगी और आप इस प्रतिपूर्ति राशि का पूरा लाभ उठा सकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।